मैं आपसे एक ऑनेस्ट बात बोलूँ, मैं 11 बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ कैबिन क्रू इंटरव्यू में, 11 बार। लेकिन उन रिजेक्शंस ने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई है, मुझे काफ़ी लेसन्स मिले हैं। कौन सी एक मिस्टेक्स जो लोग इंटरव्यू में करते हैं और इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये मिस्टेक्स आप अवॉइड कर लोगे तो आपका चांस लिटरली डबल हो जाएगा। First mistake is a very common mistake. First mistake, not reading your resume or faking your resume. It's a very common mistake. आपको अपना resume fake नहीं करना है. If आपने mention किया है कि you like reading books and you don't like, और अगर आपसे HR पूछेंगे कि which books do you like to read, तो वही आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा। ये मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। और अगर आपने रिज्यूमे आपका रियल रखा है देन प्लीज़ रीड योर रिज्यूमे, बिकॉज HR ने आपका CV लिया है तो वो आपसे आपका रिज्यूमे के बारे में ही पूछेंगे। अगर आपने स्ट्रेंथ्स मेंशन किए हैं कि आपकी ये स्ट्रेंथ्स है, तो HR आपको अगर पूछते हैं ओके व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, और अगर आप स्ट्रेंथ्स जो बोल रहे हैं वो CV से अलग है तो फिर तो गलत है ना। बाकी की स्ट्रेंथ्स भी हो गए आपके, नो डाउट, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेंथ्स होते हैं हमारे जो हम नहीं लिख पाते हैं CV में, बट आपने जो CV में लिखा है वो ही आपको बोलना है। आपको अपना CV पढ़ना है, अपना CV फेक नहीं करना है। प्लीज़ अपना CV को फेक मत कीजिए, और अगर आपने रियल रखा है तो प्लीज़ उसे पढ़ के जाइए, ठीक है। बिकॉज CV बहुत मेन है कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए। एंड तक आपका CV घूमता है। फर्स्ट राउंड में थे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सारे राउंड्स में आपका CV ही गो थ्रू होके जाता है। वो आपसे सिर्फ आपके CV पे ही क्वेश्चंस करेंगे फॉर श्योर, बाकी के जो है वो अलग क्वेश्चंस तो हो गए। सेकेंड मिस्टेक है नॉट रिसर्चिंग द एयरलाइन। अगर आप किसी एयरलाइन का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा रिसर्च करो, एयरलाइन का टैग लाइन, वैल्यूज़, एयरक्राफ्ट टाइप्स, डेस्टिनेशंस, कौन से डेस्टिनेशंस जाते हैं वो, उनके अवार्ड्स, वेरी मेन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर एयरलाइन, और आप बोलते हो बिकॉज इट इज़ माई ड्रीम एयरलाइन, वो आंसर वो लिटरली सुबह से सुन रहे होते हैं, इट इज़ माई ड्रीम एयरलाइन। नो, यू शुड नॉट आंसर लाइक दिस। मुझसे भी पूछा गया था, मैं तो लिटरली मैंने सोच लिया था ये आंसर तो मैं बिल्कुल नहीं दे रही हूँ कि इट इज़ माई ड्रीम एयरलाइन। मैंने तो लिटरली प्रिपेयर करके रखा था वो आंसर। उसके लिए भी मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी जो मैं आपको बताऊंगी क्या आंसर दिया था। प्लीज़ नेवर से दैट इट्स योर ड्रीम एयरलाइन। HR के मुंह पे लिटरली लिखा होता है नेक्स्ट, वो सुबह से सुन रहे हैं ये आंसर, ठीक है। एयरलाइन की तारीफ़ करो कि एयरलाइन किस चीज़ के लिए जाना जाता है या फिर उनमें क्या अच्छा है, तो वो चीज़ें आपको एडमायर करती है टू जॉइन दैट एयरलाइन। तो ऐसे आपको रिप्लाई करना है, नेवर से कि ये मेरा ड्रीम एयरलाइन है, ये एयरलाइन इस डेस्टिनेशन जाता है तो ये मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन है इसलिए मुझे ज्वाइन करना है। नहीं, ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है, ठीक है। थर्ड मिस्टेक इज़ ओवर कॉन्फिडेंट या तो अंडर कॉन्फिडेंट। कैबिन क्रू इंटरव्यू में आपको बैलेंस्ड कॉन्फिडेंस रखना है। पहले या तो मैं एकदम ओवर स्माइल कर देती थी या तो एकदम ऐसे शांत, ऐसे शाय जैसे बैठी रहती थी। नहीं, कॉन्फिडेंस का मतलब है एकदम काम पोलाइट, और एकदम शांत भी नहीं। काम पोलाइट मतलब आपका टोन अच्छा होना चाहिए, आप एकदम कामली बोलते, पोलाइटली बोलते, ना एटीट्यूड होना चाहिए ना फियर होना चाहिए, आपके चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए। सी, ओनली फॉर दिस थिंग, फेक इट टिल यू मेक इट। आपके अंदर डर लग रहा है बट आपको दिखाना नहीं है, उनको भी पता है आपको डर लग रहा है बट आपके चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए। मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि मेरा फेस बहुत एक्सप्रेसिव है, ठीक है। अगर मुझसे कोई रूडली बात करके भी चला जाता है इन फ्लाइट, मुझे इतना ऐसा ऐसा हो जाता है मेरे को, ऐसे लिटरली मेरे फेस पे दिख के आएगा। अभी भी शायद अगर अगर कभी मैं यूट्यूब में वीडियो बनाते टाइम नर्वस भी रहूँ ना, आपको मेरे फेस पे दिख के आ जाएगा। फोर्थ मिस्टेक है पुअर ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का ये मतलब नहीं होता है कि आपको एकदम स्लिम होना है, आपको एकदम गोरा होना है। ये सब पता नहीं किसने ऐसे थॉट्स दिमाग में बहुत लोगों के डाल दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रूमिंग मतलब आपका मेकअप अच्छा होना चाहिए, आप वेल ग्रूम्ड होने चाहिए, आपके चिप्ड नेल पेंट नहीं होनी चाहिए, जो आपने उस दिन कपड़े पहने हैं वो वेल आयरन होने चाहिए। ये होता है ग्रूमिंग। मैंने भी बहुत मिस्टेक्स किए, कभी फाउंडेशन एकदम वाइट हो जाता था, कभी पैची हो जाता था, लिपस्टिक एकदम बोल्ड हो जाती थी, बहुत मिस्टेक्स किए। बाल मेसी हो जाते थे तब तो मैं बन बनाती थी,
अब मेरे बाल छोटे हैं तो वो मैंने बहुत मिस्टेक्स किए। अगर आप बन बनाते, बाल बड़े हैं, प्लीज़ पोनी बांध के मत जाइए। अगर आप सोच रहे हो लास्ट टाइम वो लड़की सेलेक्ट हो गई थी, वो तो पोनी बांध के आई थी, आपको क्यों मिस्टेक करनी है ना? क्या पता उनका शायद उस टाइम पे एचआर ने कंसिडर कर लिया होगा क्योंकि उनका कम्युनिकेशन अच्छा था। नो डाउट आपका भी बहुत अच्छा है, बट हमारे साइड से हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है। बाल बड़े हैं, प्लीज़ पोनी बन के मत जाइए, अच्छा सा बन बना के जाइए। आप आगे से फ्रंट स्टाइल नहीं करेंगे चलेगा, बट पार्टीशन करके बना लीजिए। अगर बाल छोटे हैं तो प्लीज़ स्ट्रेटनर से उसको स्ट्रेट कीजिए, ऐसे मेसी मत रखिए। और अगर आपके बेबी हेयर है तो प्लीज़ एलोवेरा जेल लगाइए, इसको बोलते हैं ग्रूमिंग। नॉर्मल बेसिक ग्रूमिंग अच्छा करके जाइए, ठीक है? आपको वो इमेजिन करते हैं उस यूनिफॉर्म में, और आपको खुद इमेजिन करना है, तो यू शुड बी वेल ग्रूम्ड। फिफ्थ मिस्टेक इज़ पुअर कम्युनिकेशन। पुअर कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं है कि एकदम फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए, नहीं, बेसिक ग्रामर आपका अच्छा होना चाहिए। एचआर आपकी क्लैरिटी और वार्मथ देख रही होती है। मैंने भी बहुत मिस्टेक्स किए, मैं भी एकदम रट्टा हुआ इंग्लिश का आंसर बोल देती थी, जैसे गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज़ खुशी एंड माय स्ट्रेंथ इज़। नहीं, आप उस टाइम पे आपको प्रॉपर बिना रटा हुआ आंसर बोलना है, क्योंकि अगर हम रट के आते हैं ना, उनको समझ जाता है, ठीक है? अभी मैं लिटरली समझ पाती हूँ कि यार मैं कैसे बोल देती थी, इसलिए मैं रिजेक्ट होती थी। नहीं बोलना है हमें वैसा रटा हुआ आंसर, एकदम इंग्लिश में अच्छा किया हुआ, उनको समझ जाता है वो। आपकी फ्लुएंसी और वार्मथ होना चाहिए आपके कम्युनिकेशन में, जो उनको फील होना चाहिए। क्योंकि जब मैंने ऐसे स्टार्ट किया ना, तब मुझे एचआर लिटरली मुझे फील होता था कि हाँ अभी मुझे सुन रहे हैं। सिक्स्थ मिस्टेक इज़ नॉट मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। मैं भी बहुत ऐसे करती थी क्योंकि हमें डर लगता है, तो हम इसे आंखों में देखने से डरते हैं। उनको समझ जाता है वो कि अगर ये लड़की आई कांटेक्ट नहीं कर रही है मतलब डर रही है। आपको आई कांटेक्ट करना है, ठीक है? मुझे पता है हमें डर लगता है, बट जैसे ही वो आपका नाम लेते हैं तो यू शुड स्टार्ट मेकिंग आई कांटेक्ट और ऐसे स्माइल करो, यस मैम, बस नॉर्मल। आई नो कि उस टाइम पे बहुत डर लग रहा होता है, उनकी आंखों में भी देखने भी डर लगता है। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं करते हैं ना, तो उनको लगता है कि आप नर्वस हो या आप कुछ हाइड कर रहे हो, वो समझ जाते हैं। क्योंकि मैंने बहुत किया है ये, ठीक है, बहुत। इस वजह से मैं रिजेक्ट हो जाती थी। मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम में रिजेक्शन इसी वजह से होता था कि मैं आई कांटेक्ट नहीं कर पाती थी। तो मैंने लिटरली मिरर के सामने बैठ के अपना आंसर्स देना स्टार्ट कर दिया था। तो आप थोड़ा ट्राई कीजिए। आई नो थोड़ा वियर्ड लगता है हमें स्टार्ट में, बट इससे थोड़ा आप दिन का 5 मिनट ले लीजिए, ठीक है? बस 5 मिनट आप कोई भी इससे टॉपिक ले लीजिए। टेल मी समथिंग अबाउट योर टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ पे बात कर लीजिए, या कोई भी टॉपिक पे बात कीजिए आई कांटेक्ट करके, आपको अपने आप को मिरर में रख के, आपसे हो जाएगा। आई कांटेक्ट करने का ये मतलब है कि आपको जेंटली स्माइल करना है, स्टेयर नहीं करते रहना उनको, ठीक है? एकदम ऐसे स्माइल कर रहा है। मैं ऐसे ही करती थी, ऐसे हो जाता था। अभी तो नहीं बता पा रही हूँ, बट उस टाइम पे मुझे समझ आता था मैं लिटरली घूर के ऐसे स्माइल कर रही हूँ। मतलब इतना भी एविडेंट ना हो जाए कि यार ये तो मतलब ओवर ही कर रही है, ऐसा। उनको सब समझ आता है, पता है। हम लिटरली सोचते हैं कि नहीं, उनको क्या इतना नहीं समझेगा, उनको सब समझ में आता है, वो ट्रेंड है ये सब चीज़ों पे। तो हम तो फिर भी सीख रहे हो, तो ट्रेंड है, तो समझ जाते हैं। आपको जेंटली स्माइल करना है, यस। जैसे हम घर पे अगर हमसे कोई बात कर रहे हैं तो उनको देख के बात करते हैं ना, वैसे ही। सेवेंथ मिस्टेक है कंप्लेनिंग अबाउट योर इंटरव्यूज़ या नेगेटिव एनर्जी। आप ये सब नहीं बोल सकते, मुझे पिछली बार रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने मुझे चांस ही नहीं दिया। ये लाइन एचआर्स के लिए एकदम रेड फ्लैग होती है। हमें कंप्लेन नहीं करना है, ठीक है? आपको लग रहा होगा मन में, बट आप बोलो मत। आप बोलो कि हाँ मैं रिजेक्ट हो गई थी, बट स्टिल आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, ऐसा बोलो। तो उनको ऐसा लगेगा या शी वॉज वर्किंग ऑन हर सेल्फ। मैं यही बोलती थी, ठीक है? मुझसे बहुत बार पूछा गया वाई वर यू रिजेक्टेड लास्ट टाइम, तो मैं यही बोलती थी कि आई डोंट नो, बट आई एम स्टिल वर्किंग वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम एवरी रिजेक्शंस, या ऐसे कुछ बोलो। डोंट कंप्लेन अबाउट इट, वो बहुत गलत हो जाता है। एट्थ मिस्टेक तो सबसे कॉमन मिस्टेक है जो मैंने काफ़ी की है, इग्नोरिंग योर बॉडी लैंग्वेज और नॉट लिसनिंग टू द एचआर्स क्वेश्चन प्रॉपरली। ये मैंने 2 मिस्टेक्स बता दिए इसमें। आपका फेस एकदम काम है, बट हैंड्स आप ऐसे फिजेट कर रहे हो,
ये मेरी आदत बहुत है, मैं अभी भी बहुत ऐसे करती हूँ, ठीक है। हम सीखते हैं, टाइम लगता है, बट इंटरव्यू में आप ऐसे मत कीजिए। आपका फेस एकदम काम है बट हैंड आप एकदम फिजेट कर रहे हैं, जैसे ऐसे कर रहे हो या डर के मारे, या फिर आप ऐसे बैठे हो बट ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहे हो, ठीक है। आप किसी किसी को लेग्स शेक करने की भी आदत है, वो सब नर्वसनेस में आ जाता है। उनको समझ जाता है कि फेस काम दिखा रही है बट अंदर से बहुत डर रही है, ये बिल्कुल काम नहीं है ये लड़की, समझ जाता है उन्हें। या तो आप चेयर पे ऐसे एकदम लीन करके बैठ गए हो या तो ऐसे बैठ गए हो, नहीं, आपको एकदम स्ट्रेट बैठना है। स्ट्रेट मतलब ऐसे भी नहीं ऐसे भी नहीं, एकदम स्ट्रेट बैठना है, ऐसे हाथ रखना है, ठीक है, ऐसे बैठना है। कॉन्फिडेंस सिर्फ वर्ड से ही नहीं, बॉडी पोस्चर से भी आता है। बॉडी लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर इंटरव्यू, ओके। So next time, walk in straight, smile soft and sit gracefully. Sometimes your body speaks louder than your words. ये मैंने बहुत मिस्टेक की है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऑल्सो नॉट लिसनिंग टू दी HR क्वेश्चन प्रॉपरली। मेरे साथ हुआ था ये, जब मुझे फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट कर दिया था, शायद 7th-8th अटेम्प्ट में। HR ने मुझसे कुछ तो क्वेश्चन पूछा, मुझे सुनाई नहीं दी। आई सेड सॉरी, तो शी रिपीटेड, मैंने बोला सॉरी, मुझे फिर भी सुनाई नहीं दिया। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, मुझे HR का रिजेक्ट कर दिया मुझे। और मुझे पता है मैंने बहुत अच्छा आंसर दिया था बट मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्यों? 3-4 बार बोला यार, सुनाई नहीं दिया। फ्लाइट्स पे अगर कस्टमर्स और पैसेंजर्स आपसे बात कर रहे हैं, पैसेंजर्स तो इरिटेट हो जाएंगे ना। उस चीज़ पे मैंने बहुत वर्क किया। फिर मैंने बोला कि यार मेरे कान तो नहीं ख़राब हो गए, मुझे सुनाई क्यों नहीं देता है। मैं लिटरली फिर ना एकदम कम वॉल्यूम वाली चीज़ें भी सुनने लग गई कि मुझे सुनाई देना चाहिए यार, अच्छे से मुझे सुनाई देना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपका पूरा ध्यान वहाँ होना चाहिए। आई नो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही होगी, भूल जाओ, ये आप क्रैक करने आए हो यहाँ पे। इन 8 मिस्टेक्स ने मुझे 11 बार रिजेक्ट करवाया, लेकिन जैसे ही मैंने ये सब फिक्स किया, मेरा 12th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया और मैं कैबिन क्रू बन गई। तो अगर आपका ड्रीम भी यही है, प्लीज़ ये मिस्टेक्स को अवॉइड करो और अपने बेस्ट वर्जन के साथ जाओ। एंड आई नो यू कैन डू इट। मैं गारंटी देती हूँ, एक ना एक दिन आपके हाथ में ये ऑफर लेटर ज़रूर आएगा। प्लीज़ इन मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। आई नो यू विल मेक इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज़। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और प्लीज़ इस वीडियो को सारे एस्पायरिंग कैबिन क्रू के साथ शेयर कीजिए। आई विल सी यू ऑन बोर्ड। बाय बाय।